मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज सबके लिए गुड न्यूज़ है। ये खास करके ये तो मेरे लिए गुड न्यूज़ है। बट जैसा कि मैंने चैनल का नाम शिरोमणि मिशन फैमिली रखा है, तो इस फैमिली के सभी सदस्यों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे फैमिली में 50 मेंबर हो चुके हैं। 50 सदस्य हैं इस छोटे से परिवार का। तो इनके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा चैप्टर है जीवाणु जनित रोग। जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियां जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक हैं। पौधों के अलावा जीवाणु मानव व पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाते हैं। जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय आद जीव है। ये सर्वव्यापी जीव हैं जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत जंतुओं एवं पौधों पर वास करते हैं। रोगजनक जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रमुख रोग एवं उनके कारक जीवाणुओं के नाम निम्नलिखित हैं। रोग हैजा जीवाणु विब्रियो कॉलेरा, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस, कोढ़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री व माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस, तपेदिक क्षय रोग या यक्ष्मा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी, डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, सुजाक या गोनोरिया नीसेरिया गोनोरी, सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम, काली खांसी या कुकर खांसी हीमोफिलस परट्यूसिस या बोर्डेटेला परट्यूसिस, धनुष टंकार लॉक जॉ या टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, सैल्मोनेला वैसिलाई नामक जीवाणु के कारक भोजन विषाक्तता होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। यह प्रायः संक्रमित जल तथा भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। बाटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। डिप्थीरिया काली खांसी या कुकर खांसी तथा धनुष टंकार तथा टिटेनस से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य है, जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, हीमोफिलस परट्यूसिस, बोर्डेटेला परट्यूसिस तथा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइना, सल्फाडाइजिन इत्यादि आते हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज वर्ष 1932 में की गई थी। प्रोंटोसिल, सीबा, जोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरेम्फेनिकॉल
जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है, सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, ये गलत है। तो सही कौन कौन है? मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन विषाक्तता का क्या कारण है? सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से होता है? क्लोस्ट्रीडियम। बाटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटेनस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटेनस से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस। रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकर खांसी तथा टिटेनस या धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य है, जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस परट्यूसिस, बोर्डेटेला परट्यूसिस तथा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। रोहिणी, कुकर खांसी, टिटेनस। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो के काम नहीं आता है। किसके काम आता है? डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, काली खांसी, टिटेनस। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? कुकर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। निम्न द्वारा होने वाली बीमारी के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है? जीवाणु। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन इत्यादि हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सीबाजोल। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन इत्यादि आते हैं। प्रोंटोसिल, सीबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज वर्ष 1932 में की गई थी।
निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? एमिनोसैलिसिलिक एसिड। पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि यक्ष्मा तथा कुष्ठ रोग जैसे जीवाणुजन्य रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? 2 और 3 सही है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं। सूक्ष्म जैविकों में उत्परिवर्तनहीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीवनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाले परिवर्तन, गलत रोग निदान जिसके कारण रोगी को चिकित्सक कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्मजीव रोधी औषधियाँ दे देते हैं। रोगी द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उनकी गलत खुराकें लेना, बगैर डॉक्टरी सलाह के दवाएं लेना। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग, फार्मास्यूटिकल उद्योग एवं अस्पतालों के अशोधित कचरे द्वारा पर्यावरणीय संदूषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है यक्ष्मा, टीबी। कोरोना से भी ज़्यादा लोगों का जान लेता है यक्ष्मा, टीबी। यक्ष्मा तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण है तथा भारत में भी इसका प्रकोप काफ़ी अधिक है। यह आनुवांशिक रोग नहीं है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें। क्षय रोग। निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तपेदिक। तपेदिक रोग का कारण है एक जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही हमें पढ़ना है, बी को छोड़ के सारा सही है। स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविदलता। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। मैटॉक्स का परीक्षण जो है क्षय रोग के परीक्षण के लिए है, मैटॉक्स परीक्षण। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण किया जाता है। इसे ही मैटॉक्स ट्यूबरक्युलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्युलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। लॉकजा। टिटेनस या धनुष टंकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग लॉकजाउ नाम से भी जाना जाता है। निम्न से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो प्लेग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है।
संक्रमित मच्छर के काटने से क्या होता है? पीत ज्वर, डेंगू, मलेरिया। प्लेग एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु पस्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को होता है। चूहों के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलतः रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न कर देते हैं। निम्न ज्वरों में किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़े। निमोनिया फेफड़े का एक रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद आँख का और पीलिया यकृत का रोग है तथा मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। सुमेलित करना है। इसका आंसर क्या है? थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, ये स्क्रीन आगे पीछे नहीं हो रहा है। वायु द्वारा टीबी, पानी द्वारा कॉलरा, हैजा, संपर्क द्वारा सिफिलिस, घाव द्वारा टिटेनस। वायु द्वारा टीबी, पानी द्वारा कॉलरा हैजा, संपर्क से सिफिलिस, घाव द्वारा टिटेनस। तो इसको भी सुमेलित करना है। इसका आंसर देख लेते हैं। 2 3 4 1। प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों से होता है। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। प्लेग पिस्सुओं के काटने से होता है। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरेमफेनिकोल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इनमें से कोई नहीं है। क्लोरेमफेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु वो कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार। दंत क्षय का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो दांतों के मध्य फंसे रहते हैं के मध्य अंतर्व्यवहार होता है। अतः दांतों की नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। दंत क्षरण या दंत क्षय एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना, दंत बल्क, दंत ऊतक और दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ये ऊतक क्रमशः टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु है स्ट्रेप्टोकॉकस
म्यूटॉन्स और लैक्टोबैसिलस। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय किसके? फ्लूरोसिस के सिवाय। तो कौन कौन सा रोग होगा छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोग को? हैजा, टाइफाइड, कामला यानी जॉन्डिस। हैजा, कॉलरा, टाइफाइड तथा कामला या पीलिया जॉन्डिस रोग छिछले हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित जल पीने पर होने की संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है, इससे दांत खराब हो जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रह कैंसरकारी भी हो सकता है। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। तो पानी के प्रदूषण के वजह से कौन सा है? टाइफाइड, पीलिया, हैजा। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जल जनित रोग होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? यक्षमा, टीबी। बीसीजी वैसेलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक या राजयक्षमा टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। आंत्रज्वर वायरस से नहीं होता, तो वायरस से क्या होता है? पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ या कंडमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग हैं। आंत्रज्वर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो ये क्लास कंप्लीट हुआ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक बार फिर से सभी को बधाई हो कि हमारे इस छोटे से परिवार के सदस्यों की जो संख्या है वो 50 हो गई है। नए साल का ये खुशी का मौका है, एक तरह से समझिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। आज आपने महसूस किया होगा कि मेरा आवाज़ भी बदल गया है, लग रहा है कि हाँ सच में 50 सब्सक्राइबर है, वैसा आवाज़ हो गया है। तो 100 सब्सक्राइबर होगा तो आवाज़ शायद और बदल जाए। तो ये मैंने यानी कि मतलब बोली बदल गया है ना, हैप्पीनेस की वजह से, खुशी की वजह से। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, गाते रहें, नाचते रहें। चलिए धन्यवाद।